द नोज़ जो कि निकोलाई गोगोल ने लिखी है, इसका सेक्शन नंबर 1 देखते हैं। जो स्टोरी है वो इवान याकोवलेविच के घर में खुलती है, जो कि एक बार्बर है, और ये एरिया जो है सेंट पीटर्सबर्ग का रशिया का एरिया है। तो ये जो नाई है, ये जो बार्बर है, ये उठता है, अपनी वाइफ को ढूंढता है, सोचता है कि क्या मतलब उसने कॉफ़ी और ब्रेड बना ली है। इसकी वाइफ का नाम होता है प्रेस्कोविया ओसिपोवना। जब वो ब्रेड के जो लोफ्स होते हैं उनको काट देता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि कुछ ब्रेड के अंदर है। वो उस ऑब्जेक्ट को निकालता है और देखता है वो तो एक नाक है। वो एकदम उस नोज़ को पहचान लेता है और एकदम डर जाता है। उसकी पत्नी उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने किसी की नाक काट ली, और उसको एक स्काउंड्रल यानी बदमाश और दारू पीने वाला कहती है, और उसको धमकी देती है कि वो उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देगी। लेकिन उसकी बातों का इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसको फिर समझ आता है कि ये तो जो नोज़ है वो कॉलेजिएट असेसर कोवेलियोव की है, जो कि एक हाई रैंकिंग क्लाइंट है, उसकी शॉप पर आता जाता रहता है। तो जो उसकी वाइफ होती है वो उसको कहती है कि जल्दी से इस नाक को हमारे घर से निकालो। और जो इवान होता है वो पजल होता है कि ये ब्रेड के अंदर कैसे आई। फिर वो सोचने की कोशिश करता है क्या पिछली रात मैंने ज़्यादा पी रखी थी, अगर पी भी रखी थी तो ये वो समझ ही नहीं पा रहा था कि नोज़ ब्रेड के अंदर कैसे आई। तो अब जो वो बार्बर होता है वो डरा हुआ होता है। उसे लगता है कहीं उसके ऊपर किसी इस क्राइम का कोई चार्ज ना लग जाए, क्योंकि ये जो नाक थी ये बिलोंग करती थी हाई ऑफिशियल स्टेटस ऑफिशियल से। तो वो उसको एक कपड़े में पैक करता है और कहीं बाहर डिस्पोज करने के लिए ले जाता है। उसको बीच बीच में बहुत लोगों, उसके फ्रेंड्स के द्वारा बीच में मतलब रुकावट डाली जाती है उसके फ्रेंड्स के द्वारा जब वो स्ट्रीट में जा रहा आता है, जो कि उसकी एंग्जाइटी और बढ़ा देती है। तो इवान को बार्बर जो होता है उसको महसूस होता है कि उसे जल्दी ही इस नाक को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब सुबह हो रही है और जो है लोग अपनी दुकान खोलने लग रहे हैं, स्टॉल्स लगाने लग रहे हैं। तो अब जो बार्बर था वो ईसाइक ब्रिज की तरफ बढ़ता है इस इंटेंशन के साथ कि वो उसे रिवर नेवा में फेंक दे। अब यहाँ पर जो इस स्टोरी को लिख रहा है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाता है इस बार्बर को लेकर। तो जो नरेटर है वो हमको बताता है कि इवान एक ड्रंक टाइप का आदमी है, जो कि मैसी और स्टेन्ड क्लोथ उसने पहन रखा। तो नरेटर हमको बताता है कि वो उसने इस तरीके के कपड़े तो पहन रखा, वो ड्रंक भी रहता है, लेकिन वो एक शांति से रहने वाला इंसान है। यानी अगर कोवेलियो उसको कुछ कहता भी था तो वो एकदम गुस्सा नहीं करता था। वो बस अपना गुस्सा दिखाने के लिए जब वो शेव करता था ना, तो अपने हाथ से जोर जोर से उसके मुंह पे रगड़ा लगाता था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब वो ब्रिज पर पहुंचता है तो इवान उस नाव को रिवर में घेर देता है और उसको लगता है उसके कंधों से सारा बोझ उतर गया। जैसे ही वो पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, वहां पर उसको एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है, जो कि उसको वो चीज़ करते हुए देख रहा था। पुलिस ऑफिसर बार्बर से क्वेश्चन करता है वो ब्रिज पर क्या कर रहा था। अब जो इवान होता है वो पुलिस ऑफिसर को ब्राइब देने की कोशिश करता है कि मैं तो आपकी शेव कर दूंगा, ये सवाल मत पूछो। लेकिन पुलिस ऑफिसर ब्राइब को डिक्लाइन कर देता है और इंटेरोगेट करना चालू रखता है। लेकिन इस सीन में ज़्यादा कुछ अब बता नहीं रखा और उनके बीच क्या बातें हुई, तो ये एक मिस्ट की तरह ही है, धुंध की तरह है, और आगे क्या हुआ ये नहीं पता। अब हम इसका सेक्शन नंबर 2 देखेंगे।